सब मेरी बहनें से एक रिक्वेस्ट है कि आप भगवा लव ट्रैप में ना फंसे। मैं कहूँ, मैं बस आपका एक भाई, आपका एक खैर खाऊं, मैं आपके लिए अच्छा चाहता हूँ। मेरी बहनें, इन जालिमों से अब दूर रहो, भगवा लव ट्रैप के से दूर रहो। आप इमेजिन करो कि आप दिन दुनिया हर चीज छोड़ के आप उस इंसान के साथ भागती हो, गैर ताल्लुकात बनाती हो जो आपको जहन्नम की तरफ ले जाता है। क्या प्यार में इतना अंधा हो जाती हो कि आप अपने रिलीजन, अपने दीन को भूल जाती हो उस इंसान के लिए, जिस इंसान को आप अच्छे से जानते नहीं, जो 2-4 महीने हो, 2-4 दिन हो, उसमें आप इतना एक्साइटेड हो जाती हो, उनकी मोहब्बत में पागल हो जाती हो कि अपने फैमिली तक को भूल जाती हो। ये वही पेरेंट्स है जब आप बचपन में आप थे, उसका हर चीज आपका पूरा किया करते थे। वो अब जो मांगते थे वो देते थे। वो माँ जो दिन रात आपके लिए मेहनत करती थी, आपका बाप मेहनत करता था, रात भर आपकी माँ आपके लिए रात भर जगा करती थी कि मेरी बेटी को कुछ दिक्कत ना हो, कुछ परेशानियां ना हो, खुद ना खा के आपको खिलाती थी। उनके लिए आप इस इंसान को चूज कर रही हो, जो इंसान आपसे कुछ नहीं चाहता, बस एक बॉडी प्लेजर के लिए। वो चाहते बस आपको एक बार फंसाए, यूज करे और छोड़ दे। बहनें, ये इस्लाम आपके लिए एक नेमत है। आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ नहीं आएगा क्योंकि आप इससे बहुत दूर जा चुकी हो। आप इस्लाम रिलीजन को एक बार खुद से स्टडी करो। इन लोगों को रोल मॉडल मत बनाओ। ये चंद लम्हों की दुनिया के पीछे आप मत भागो। ये जो इस्लाम हमारे पास आज आया है, इनको लाने के लिए पता है कितनी कुर्बानियां देना पड़ा है साहबा लोगों को। वो चाहते तो अपने जहाँ पे थे अपने घर पे बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने इस इस्लाम की दावत देने के लिए दुनिया के हर कोने में गए। आज अगर वो ना आते तो हम मुसलमान शायद ना होते। हमारी बहनों, याद करो उस दिन जो लड़की को जिंदा दफना दिया करता था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से ये चीज को बंद किए। जब आप लोगों को कोई राइट्स नहीं था, वुमेन्स राइट नहीं था, आप लोगों को नीचा देखा जाते थे, उस वक्त इस्लाम आपके हक में आया और हर चीज को खत्म किया। वो नबी जो आपके लिए, हमारे लिए खून से लथपथ हो जाते थे, घर में उनके खाना नहीं बनता था, सहाबा लोगों को टर्चर किया जाता था, मारा जाता था। क्यों? क्योंकि वो इस्लाम की दावत देते थे, तौहीद की दावत देते थे। किसके लिए? हमारे लिए। वो हमारे लिए इतना मेहनत करके जा चुके हैं, वो एक दिन हमारे तक पहुंचा के जा चुके हैं, और आज आप कुछ अनजान लोगों के लिए इस्लाम को छोड़ रहे हो। हमारे रोल मॉडल तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए था, लेकिन आज आप रोल मॉडल किसी एक्टर को, एक्ट्रेसेस को, स्पोर्ट्समैन को आप इनको बनाते हो। जब उस वक्त बेटियों को दफनाया जाता था तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको एक रहमत और एक बरकत यानी ब्लेसिंग्स का आपको एक दर्जा दिया, एक मुकाम दिया, एक स्टेटस दिया। आप उनकी लाइफ और सहाबियात की, आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा, सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा, जो सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा उनको टर्चर किया गया, उनको मारा गया कि तुम इस्लाम छोड़ो, तुम कुफ्र के आ जाओ, लेकिन वो क्या की नहीं, वो अपनी जान आखिरी सांस तक अपनी जान दे दी और वो इस्लाम से मुकरी नहीं। लेकिन आजकल के हमारी बेटियां बहनों को देख लो, इस्लाम से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। मेरी बहनों, जब भी किसी से बात करो, कोशिश करो कि बात ही ना करो। अगर कोई इमरजेंसी है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो लड़कों लोगों से आप ज्यादा सॉफ्ट स्पीच में बात करो। आपका नियत, आपका इंटेंशन सही हो सकता है, लेकिन आपको क्या पता कि उनके दिल में क्या बुराई है। आज हम देखते हैं मेरी बहनों को कि हंस हंस के बात करना, टच करके बात करना मुसलमान बहनों को इतना नॉर्मल ले चुकी है कि वाह वाह, मुझे शर्म आती है देख के कि हमारी बहनें हैं आजकल के। क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जाकर? आपको तो पता है आखिरत में सवाल क्या होगा। क्या दिखाओगे कि यही कि अल्लाह मैं आपको दीन को ठुकरा कर अनजान लड़कों के साथ चले गई, या अल्लाह मैं इस्लाम पे अमल ना करके मैं किसी और चीज को एक्सेप्ट कर ली, किसी और आइडियोलॉजी, किसी और धर्म को एक्सेप्ट कर ली, मैं अल्लाह पे मानना, यकीन करना छोड़ दिया। मेरी बहनों, आप पढ़ो, मुताल्ला करो, इस्लाम की हुकूक, तुम आपका हुकूक क्या है वो जानो। अब जब कोई लड़का आपके पास आता है तो कहते हैं कि आपको जब तारीफ करेगी कि सबसे पहले मेरी बहनों, आप सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड मत करो। आपको पता नहीं कितना मिसयूज हो रहा है आजकल। आपकी फोटो को एडिट करके गलत फोटो उसको एडिट बनाकर किसी और तौर में पेश कर उन्हें कहाँ बेचा जाता है।
और जब आपने द सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को फोटो भेजती हो तो आपको बाद में ब्लैकमेल किया जाता है। आपको पता नहीं कि वही फोटो अपने दोस्तों को ले आकर दिखाती है और आपको लगता है कि ये तो मेरे बॉयफ्रेंड है, ये मुझसे शादी करने वाले हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या। और वो फोटो का मिसयूज होता है। मैं कई ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिसके पास गर्लफ्रेंड है और वो आकर अपने ग्रुप में, मैं खुद गवाही, अपने ग्रुप में आके बोलते हैं, उस लड़की के बारे में जिक्र करते हैं कि ये लड़की ये है, मैं ये ऐसा ऐसा चीज होता है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों को 2-4 बार मीठी मीठी बातें बता देते हैं, आप उसमें इमोशनल आके आप उस चीज में फंस जाती हो। आप सोचो, आप अपने फोटो अपलोड करती हो या फिर किसी को भेजती हो, खुदा ना खास ऐसा कुछ हो, कोई मिसयूज कर ले, आपके भाई, आपकी बहन, आपकी अम्मी, आपके अब्बू, उनके हाथ में फोटो लगा तो क्या होगा? आपका जिंदगी तो बर्बाद होगा ही होगा। उसके वजह से आपके पेरेंट्स शर्म से आप किसी से नजरें नहीं झुका पाएंगे। मेरी बहनों, मैं सबसे पहला चीज कहता हूँ कि आप सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो हीरो हैं, हीरोइन हैं, जो फैशन मॉडल है, इन सब को सबसे पहले आप ब्लॉक कर दो, क्योंकि सारा फसाद यहीं से होता है। लोग कहेंगे कि ये तिमला क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, कोई इसका लिंक नहीं है। इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो जाहिल है, दे आर इग्नोरेंट, उनको पता ही नहीं है। वो बस मौज मस्ती की जिंदगी में लगा हुआ है कि लेकिन इस रियलिटी ऑफ लाइफ के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कैसे अटैक किया जा रहा है, कैसे लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनको कड़ी नहीं है। उनके पास चेन नहीं है कि वो चीज को लिंक करके पता कर सके कि ये जो फितना है, ये फितना कैसे कनेक्ट हो रहा है। उनको क्या जो देखते हैं, नहीं ये हर चीज नॉर्मल, इट्स ओके, लेकिन हम मुसलमान, हम जानते हैं शैतान का फितना कैसे होता है। आप जानती हो लोग क्या कहते हैं, लोग को भूल जाओ, लोग कहने वाले बहुत हैं। मैं कई ऐसे दोस्त जानता हूँ कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे हिदायत दिया, ऐसे कई ऐसे दोस्त मुझसे नाराज हो गए, ऐसे बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बदल गया हूँ। आई डोंट केयर। मैं उन लोगों को, दूसरे को प्लीज करने नहीं आया हूँ। मैं उन लोगों के लिए नहीं आया हूँ कि इनको इनके नजर के सामने मैं अच्छा बनूं। मेरा दिल, हमारा मकसद क्या है? अल्लाह को राजी करना, खलास। समाज क्या कहते हैं, डोंट केयर, उसके बारे में मत सोचो आप। तो मेरी बहनें, ये आपके हाथों में है कि ये आखिरत का जो हमेशा हमेशा का जहन्नम आपको चाहिए या जन्नत चाहिए। क्यों? ये छोटे मोटे चीज के लिए, छोटी खुशियां के लिए आप इस्लाम को ठुकरा कर गैर मुसलमान के साथ आप भाग रहे हैं। और घर पे तो ये कॉमन हो चुका है, खाला का बेटा है, खाले की बेटी है, खालू की बेटी है, फूफू की बेटी है, कोई नहीं, एक दूसरे गैदरिंग में मिक्स होना, हंस हंस के बातें करना, ये करना, ये सब एक शैतान का साजिश है जो हमारे माइंड में रख दिया है कि नहीं ये चीज तो नॉर्मल है। मेरी बहनें, तौबा का दरवाजा अभी भी खुला है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आपको अभी भी ऐसे चीज में आप ट्रैप्ड हो या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मैं ये स्टेज पे आ चुका हूँ, ये सब जानने के बाद अभी भी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह से तौबा करो और उस इंसान को सीधा का सीधा ब्लॉक कर दो। उनको जाकर सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं ये होगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट ब्लॉक कर दो आप उनको। ऐसे कई सारे जो एप्लीकेशन है, बुली बाई, सुली दिल मुस्लिम करके, जिसमें मुसलमान लड़कियां का इंटरनेट से फोटो निकालते हैं, ग्रुप से फोटो निकालते हैं और आपका जो फोटो होता है दूसरे के पास जाता है और वो फोटो हर जगह सर्कुलेट होता है। वो फोटो को एडिट करके, अस्तगफिरुल्लाह, मैं बता नहीं सकता कि आपका फोटो कहाँ कहाँ तक वायरल होता है। आपके पेरेंट्स का इज्जत आपके हाथ में है, आपका खुद का जन्नत और जहन्नम का ठिकाना आपके हाथ में है कि आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहती हो। मेरी बहनें, अभी भी टाइम है आपके पास कि इन सब चीज से तौबा कर लो। मेट्रो जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन पे पहुंचती है जी। तो वो वहाँ पर यहाँ पर आकर फोटोग्राफी, उनकी फोटो ले रहा था चुपचाप। उनको शक हुआ कि हमारी फोटो शायद ले रहा है। उन्होंने जब शक हुआ, जब उसने कुछ फोटोग्राफ्स उनकी खींची तो उन्होंने इसका फ़ोन चेक करा। फ़ोन जब चेक करा तो उसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उनकी फ़ोटो डाल दी थी और उसके अंदर ये लिखकर डाला कि ये लड़के मुल्ली हैं और ये क्या कहते हैं, माल हैं गलत, और ये ठोकने के लिए हैं। इस तरह के वर्ड इनने यूज करा है। अपने इसके बाद लड़के का नाम क्या था? व्हाट्सएप ग्रुप पे लड़के का नाम है, फरीदाबाद का रहने वाला है, बता रहा है अपना आपको। और ये लड़कियां को यहाँ उतरना था? लड़के यहीं की रहने वाली हैं, अपने ओखला क्षेत्र की हैं जी। उनकी हम नहीं दिखा सकते हैं उनको। जो मेरे साथ हुआ है वो तो हो गया है, लेकिन बाकी आगे किसी के साथ, किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ, किसी के मामा के साथ इस तरह का कभी भी मत। तो मेरी ये दुआ है, जिस चीज से मैं गो थ्रू किया है मैंने, जो ये 24 घंटे पिछले जो मेरे गुजरे हैं वो बहुत बहुत मिजरेबल थे।
10 months ago, I warned about the serious traumatic consequences that girls will face in the era of AI deepfake. Now, it's hitting the celebrities and YouTubers, and it started with this snap. पिछले दिनों मेरी वाइफ की किसी ने डीप फेक AI जनरेटेड वीडियो बना के उसको वायरल किया। उसकी इज्जत के साथ इतना खेला, इतना उसको गंदा किया कि मैं मजबूर हो गया हूँ ये वीडियो बनाने के लिए। This is just the beginning. In the coming days, more celebrities will go through this. More YouTubers will experience the same, and more Instagrammers will face these challenges. I have said it earlier, the best choice is to not post any pictures, or the very best is to keep your account private. No one is secure from this very dangerous side of artificial intelligence. It's better to control your thirst for likes and followers than to face the trauma later. मैंने सोचा भी नहीं होगा कि AI इतना खतरनाक भी हो सकता है। अनड्रेस AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी लड़की की फोटो से ड्रेस को निकालकर उसे न्यूड फोटो में कन्वर्ट कर सकता है। अभी तक कई लड़कियों की फोटोज को कन्वर्ट करके उन्हें ब्लैकमेल किया जा चुका है और ये फोटोज ऑलमोस्ट रियल लगती है। अभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके अलावा कि आप अभी के अभी अपने फोटोज को सोशल मीडिया पर से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि एक ऐसे ही सेम केस में MIT टेक्नोलॉजी के एक आर्टिकल में एक शॉकिंग खुलासा किया गया कि अक्सर लोगों ने अपने जान पहचान वाली लड़कियों की ही फोटोज को न्यूड फोटोज में कन्वर्ट किया था और उन्हें ये बात कभी पता ही नहीं चल पाई। ज्यादा से ज्यादा लड़कियों तक ये रील पहुंचाए और अपनी माँ बहनों की हिफाजत करे। इमेजिन कीजिए कि एक सुबह आप उठते हैं और आपको पता चलता है कि कुछ लोगों ने आपको किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर बेच दिया है, यानी आपको ऑक्शन कर दिया गया है। 1 जनवरी को इंडियन मुस्लिम वीमेन के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। एप्लीकेशन का नाम है बुल्ली बाई ऐप। आज हम लोग इस वीडियो में इस एप्लीकेशन के बारे में और इसकी क्या वजह है, कौन लोग इसके पीछे हैं और इसका आइडियोलॉजिकल ग्राउंड क्या है और पास्ट में ऐसे इंसिडेंट्स कब कब हुए हैं और गवर्नमेंट का इन तमाम चीज़ों के ऊपर कैसा रिस्पॉन्स रहा है, इसको जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। बुल्ली बाई एक एप्लीकेशन है जहां 100 से ज़्यादा मुस्लिम महिलाओं को उनकी तस्वीरों के साथ ऑनलाइन ऑक्शन किया गया, यानी उनकी तस्वीरों की और उनकी पर्सनालिटी को नीलाम किया गया, उस पर बोली लगाई गई और उन्हें बेचा गया। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि एक गिटहब ऐप होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर इस एप्लीकेशन को रिलीज़ किया गया। अफसोस की बात यह है कि जो भी मुस्लिम वोकल एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट हैं उनके साथ साथ एक जो JNU के स्टूडेंट गायब हुए थे उनकी बूढ़ी माँ, उसके अलावा हैदराबाद की एक ओल्ड वुमेन एक्टिविस्ट हैं खालिदा परवीन, और भी कई सारी बूढ़ी औरतों को इस ऑक्शन में टारगेट किया गया। शायद हम ये फील भी नहीं कर सकते हैं, हमें एहसास भी नहीं हो सकता है कि ये जो औरतें हैं जिनको ऑक्शन किया गया है वो कितना ज़्यादा डिप्रेसिंग होगी और उनके ऊपर जहनी कितनी ज़्यादा अजियत होगी। सबसे ख़तरनाक और अलार्मिंग चीज़ ये है कि ये पहली मर्तबा नहीं है। लास्ट ईयर 4 जुलाई को ठीक इसी पैटर्न के साथ एक एप्लीकेशन आया था जिसका नाम था सुल्ली डील। सुल्ली एक वर्ड है जो मुस्लिम कम्युनिटी को डिफेम और डिह्यूमनाइज करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। इस एप्लीकेशन में 80 से ज़्यादा मुस्लिम एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट को टारगेट किया गया था। कई जगह FIR लिखवाई गई, बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा हुई और बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठाई गई, मगर कहीं कोई अरेस्टिंग नहीं हुई और न ही इस केस में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपको मालूम हुआ कि उस ऑक्शन में आपका भी नाम है तो आपने कैसा फील किया, और एट द सेम टाइम आपके और भी लड़कियों से बात हुई होगी जिनका नाम इस ऑक्शन में आया है, उनके लिए ये कितना ट्रॉमेटिक और कितना डिप्रेसिंग था? देखिए, ऐसा है कि ट्रॉमेटिक बहुत ही ज़्यादा है। ट्रॉमेटिक से ज़्यादा एक बहुत डिस्गस्टिंग सी फीलिंग आती है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं की तस्वीरों को डाउनलोड करके उसको जिस तरह से ये पूरा किया है। न्यू ईयर का अगला दिन था और आप इसी चीज़ से आपकी आँख खुलती है, आप अपना नए साल का आगाज़ करते हैं। ये डेफिनेटली बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है। सीधी सी बात ये है कि उन औरतों को टारगेट किया गया जो पढ़ी लिखी थी, जो एक आवाज़ रखती हैं, जिन्होंने समाज में एक जगह बनाई है, एक मकाम बनाया है। और सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग ये था कि एक ऐसे लड़के की माँ की भी उसमें तस्वीर थी जो अपने बच्चे को 5 साल से ढूंढ रही है। तो वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह था कि मतलब आप किसी को नहीं बख्शने को तैयार हैं। तो इसमें ये क्राइटेरिया भी नहीं आता, मुझे लगता है किसी के लिए भी। जिस तरह से इस्मत और साइमा और हसीबा खुल के सामने आई और उन्होंने कहा कि हाँ भाई इसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए और पहले भी होना चाहिए था, नहीं हुआ।
तो मुझे लगता है बहुत सारी लड़कियां खामोश हैं, लेकिन वो इंतजार कर रही हैं, वो हम लोगों की तरफ बहुत उम्मीद से देख रही हैं कि इसके ऊपर हम लोग ज्यादा से ज्यादा बात करें, इसको हाईलाइट करें, ताकि ये दोबारा इस तरह की हरकत ना हो। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि पास्ट में भी ऐसा कई बार हुआ है, जैसे लास्ट ईयर 4 जुलाई को हुआ, और भी इस तरह के कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, खासतौर से मुस्लिम विमन को टारगेट किया जाता है। आप क्या सोचती हैं, गवर्नमेंट का कैसा अप्रोच होना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शाहीन बाग में औरतों को डिमोनाइज किया, अपने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया गया कि यहाँ पे बटन दबेगा तो शाहीन बाग में करंट लगना चाहिए, तो और उन्हें ये चीज बहुत क्लियरली, देखिए यहाँ पे कुछ चीजें जो बहुत साफ हैं। पहली बात तो ये कि शाहीन बाग की औरतें जो हैं वो इंस्पिरेशन है, ये हम सब जानते हैं। फार्म लॉज के खिलाफ जिस तरह से किसान भाई बैठे और वो सिट इन धरना का जो शुरुआत हुई है वो शाहीन बाग में उसकी नींव रखी गई। शाहीन बाग की औरतों से इसलिए भी चिढ़ है, शायद यही रीजन था कि जब बुल्ली बाई आया तो उसको जो है इन लोगों ने गुरमुखी की स्क्रिप्ट इस्तेमाल करी उसमें, क्योंकि ये मुस्लिम सिख डिवाइड क्रिएट करना चाह रहे थे। जगह जगह खालसा का नाम इस्तेमाल किया गया, बल्कि कोई भी एक भी जो पकड़ा गया है अब तक उसका वो दूर दूर तक सिख कम्युनिटी से उसका कोई वास्ता नहीं है। तो उनको ये बाकायदा डेटा प्रोवाइड किया है, आईटी सेल ने किसी प्रोवाइड किया है, नाम हैंडपिक्ड ये 100 औरतें हैं तकरीबन जिनके नाम, डेटा, तस्वीरें उठा के दी गई हैं। ये 18, 19, 20, 21 साल के स्टूडेंट्स का काम नहीं हो सकता है। इसके पीछे सरकार की कोई ना कोई मशीनरी या बीजेपी का आईटी सेल या कोई ना कोई इसके साथ पूरी तरह से मिला हुआ है, शामिल है इसमें, और ये बड़े नाम सामने आने चाहिए। मुस्लिम औरतों को टारगेट करना और उनकी इज्जत उछालना कोई पहली मर्तबा नहीं है। लास्ट ईयर एक यूट्यूब चैनल था लिबरल डॉग के नाम से, उस चैनल पर वीडियोस के फॉर्म में मुस्लिम औरतों के और जर्नलिस्टों और एक्टिविस्टों की तस्वीरों को रोस्ट किया जाता और उनके ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट किया जाता। A few months back, a YouTube channel, Liberal Doge, ran a live auction of women belonging to a particular community. People were bidding and rating women based on their physical appearance and wrote degrading comments. प्रीतक गोयल के आर्टिकल के अकॉर्डिंग न इसकी कोई अरेस्टिंग हुई, न इसके केस में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ। यही नहीं, इसके सपोर्ट में ट्विटर पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हुआ जिसमें हज़ारों लोग शामिल थे और उसको सपोर्ट कर रहे थे। वो सब मुसलमानों की औरतों की इज्जत को उछालने में बिल्कुल तत्पर हैं और पोटेंशियल हैं कि वो इस तरह की हरकत कर सकें। और आपको एक और चीज़ यहाँ पर समझना बेहद ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ ऑनलाइन और सोशल मीडिया तक सीमित नहीं हैं। आप इसके कुछ एग्जाम्पल देखें। हमारी बहनों को ले जा सकते हैं, तो उनकी को उठा के ले जा सकते हैं। अरे तुम्हें तो नाम बदलने की भी जरूरत नहीं है। अरे तुम सलमा को नहीं ला सकते क्या? ये वही राम भक्त गोपाल है जिसने जामिया मिलिया इस्लामिया में गोली चलाई थी, मगर चूंकि इसका नाम शायद हिंदी वाला था इसीलिए छोटे होने के और कम उम्र के बुनियाद पर इसे बेल मिल गया था। ये हरियाणा में एक बहुत बड़े भीड़ के सामने कहता है कि मुस्लिम औरतों को किडनैप किया जाए। अब आप ये जानते ही होंगे कि अपहरण और किडनैपिंग का क्या मतलब बनता है। बिल्कुल सही। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहाँ हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। इसका नाम है सुखदेव सहाय, जो हिंदू रक्षा दल का मेंबर है और एक बहुत बड़े प्रोग्राम में ये कहता है कि मुस्लिम लड़कियों को ट्रैप करिए, फंसाइए, और इसके जरिए वो मुस्लिम कम्युनिटी को कमज़ोर करना चाहते हैं और ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं। इसी तरीके से 2 लड़के कुणाल शर्मा और शिरंगी यादव सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं जिसमें वो मुसलमान लड़कियों का नंबर कलेक्ट करके पब्लिक करते हैं और वायरल करते हैं, और ये लिखते हैं कि मुसलमान लड़कियों को सरकारी प्रॉपर्टी समझें, यानी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी समझें और इनको ट्रैप करें, फंसाएं और इसके बाद इनका गैंग रेप करें। अफसोस की बात यह है कि किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती और ये बिल्कुल आज़ाद घूमते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि मुस्लिम वीमेन एक्टिविस्ट और जर्नलिस्टों को टारगेट करना इतना आसान कैसे हो गया और हमारे समाज में इतना बड़ा क्राइम नॉर्मलाइज कैसे हो गया, तो हमें कुछ रीज़न समझ में आते हैं, कुछ वजूहात समझ में आते हैं। हम देखते हैं कि हरियाणा के तत्कालीन सीएम यानी चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जब 370 रिवोक हुआ था तो वो कहते हैं कि हम कश्मीरी गोरी लड़कियों को लाएंगे।
इसके अलावा यूपी के एक बीजेपी एमएलए विक्रम सैनी अपने पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे कहते हैं कि आप कश्मीर की गोरी लड़कियों से शादी करिए। इसके अलावा यूपी के अभी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उस वक्त जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे तो उनके मौजूदगी में एक बहुत बड़े सभा में सुनील सिंह ये कहते हैं कि हम मुसलमानों की औरतों को कब्रों से निकाल करके उनका रेप करेंगे। जरूरत इस बात की है कि उनकी मां, बहन और बेटियों को कब्र से निकालो और उनकी लड़ाइयों के साथ बलात्कार करो। आज ये समय की मांग है मित्रों, और यह दुनियावाही कर सकती है, संगठित युवा शक्ति कर सकती है। जब इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर और चीफ मिनिस्टर ऐसा कमेंट पास करते हैं और उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होता है, बल्कि एक एफआईआर रजिस्टर कराने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, कोई अरेस्टिंग नहीं होती है, पार्टी से उनको निकाला नहीं जाता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये एक छोटी सी चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टमिक ऑपरेशन है। और जब हम ये समझ लेते हैं कि ये सिस्टमिक ऑपरेशन है, तो हमें इस प्रॉब्लम को और ये जो इशू है इसको सही से पढ़ना और समझना चाहिए और इसका आकलन करना चाहिए कि कहीं इसके पीछे कोई आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड तो नहीं, कहीं इसका कोई वैचारिक दृष्टिकोण तो नहीं है। इसी को समझने के लिए हम जेएनयू की एक मुस्लिम बहुत प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट हैं आफरीन फातिमा, उनसे बात करके समझने की कोशिश की। सिचुएशन है इस वक्त मुसलमान महिलाओं को टारगेट किया जाता है और बहुत ही डेलिबरेट और सिस्टेमिक तरीके से टारगेट किया जाता है। इसकी कई वजूहत हैं। एक सबसे बड़ी वजह ये है कि इनविजिबलाइज कर देना चाहते हैं पब्लिक में जो हमारा प्रेजेंस है उसको। तो इस तरह के टारगेटेड अटैक्स जो होते हैं वो जान के इसलिए किए जाते हैं कि जो मुसलमान महिलाएं हैं, जो एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, जो ग्राउंड पर एक्टिव हैं, जो वोकल हैं, जो अनअपोलोजेटिक हैं, जो सही और तीखे सवाल करने से डरती नहीं हैं, जो स्टेट को क्वेश्चन करने से डरती नहीं है, उनको किस तरह से चुप करा के बैठा दिया जाए। और ये एक तरफ तो राइट विंग है जो हमको इस तरह से अटैक करता है, डायरेक्टली अटैक करता है, और एक तरफ हमारे सेक्युलर लिबरल लेफ्ट एलाइज हैं जो हमको इन्फेंटलाइज करते हैं, जो पेट्रोनाइजिंग टोन्स में हमसे बात करते हैं, जो हमको सिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम पर कुछ अटैक हुआ है तो हमको उसका रेजिस्टेंस किस तरह से करना चाहिए, क्या लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये दोनों ही लोग बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हैं, बिकॉज एक तो वो हमारी ऑटोनॉमी से खेल रहे हैं, वो हमको सोचते समझते इंडिविजुअल्स नहीं समझ रहे हैं। तो इस लिहाज में बहुत ही मुश्किल है अपने आप को, अपने आइडेंटिटी को लेकर आगे बढ़ना। इस जो हालात है हर तरफ से सब हमारी शिनाख्त पर सवाल उठाते रहते हैं, सब हमको ऑप्रेस्ड देखते हैं, ऐसा कोई हमको बचाना चाहता है, कोई हमको ख़त्म कर देना चाहता है। तो हालात तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि मुसलमान औरतें, ख़वातीनों ने हमेशा ही इन तरह के चैलेंजेस से लड़ता रहा है। सीए के जब प्रोटेस्ट हुए थे वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा है कि हमें ज़रूरत नहीं है किसी को हमको बचाने की, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं और सामने वाले से बेहतर लड़ना जानते हैं। तो एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि चूंकि लगातार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे अभी बुली डील्स है, फिर सुली डील्स हुआ था, फिर लिबरल डॉग के नाम से एक चैनल आया था, ऐसी चीजें लगातार होती रही हैं, तो गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो और सिविल सोसाइटी का जो रिस्पॉन्स है आप उसको कैसे देखते हैं? क्या ये पॉजिटिव नोट है? तो मेरा पर्सनल रिस्पॉन्स इस चीज़ पे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। अगर जब पहली बार किसी ने ट्वीट भी किया था कि मुसलमान औरतों को बिड करने के ट्वीट किए गए थे, उनके ऊपर बोली लगाई गई थी, फिर यूट्यूब लाइव के थ्रू पाकिस्तान और इंडिया की मुसलमान औरतों को नीलाम किया गया था, फिर सुल्ली डील्स का ऐप बनाया गया, अब बुल्ली बाई ऐप बना दिया गया है। तो ये बार बार होते जा रहा है और इसकी ये तारीख सिर्फ यहीं से शुरू नहीं हुई है, सोशल मीडिया पे शुरू नहीं हुई है। एक्चुअल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस हुआ है मुसलमान औरतों के खिलाफ इस इंडिया में। तो ये एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ है कि पहले की सरकारों ने भी और इस वक्त की भी सरकार ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया है। और रही बात सिविल सोसाइटी की, तो उसने तो मतलब मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं उनके रिस्पॉन्स को किस तरह देखूं। वो इस अटैक को हमारी आइडेंटिटी पे अटैक मानते ही नहीं है, वो इसको सिर्फ एक वुमेन इशू तक लिमिट कर देना चाहते हैं कि औरतों के साथ ऐसा हो रहा है। जी नहीं, औरतों के साथ नहीं, मुसलमान औरतों के साथ ऐसा हो रहा है। तो जब तक आप जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक आप समझेंगे कि नहीं कि 100 मुसलमान औरतों को ऑनलाइन ऑक्शन कर दिया जाता है, उसकी वजह क्या है? नफरत वजह है। सीधे से इस्लामोफोबिया और एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स जो इस वक्त इस मुल्क में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उसकी वजह से ये सारे अटैक्स हो रहे हैं और आप उसको एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते। तो आपके तरफ से जो कुछ भी सिंपैथी आ रही है या जो कुछ भी आपके तरफ से
सॉलिडारिटी आ रही है, ये एक तरह से झूठी सॉलिडारिटी है। सावरकर की एक किताब है सिख ग्लोरियस एपोक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, उसमें हमें एक अजीब चीज़ मिलती है। वो बलात्कार और गैंग रेप को, यानी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है उसको वैध मानते हैं और राजनीतिक उपकरण के तौर पर, यानी एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर बलात्कार को वो जस्टिफाई करते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जब हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उसके जो जनक हैं वो अगर बलात्कार को जस्टिफाई करते हैं तो आम लोग जो उसके फॉलोअर हैं वो क्यों नहीं बलात्कार को प्रमोट करेंगे। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि बूढ़े तो बूढ़े, जवान तो जवान, अब औरतें भी मुस्लिम महिलाओं को ट्रोल करने में, उनको असल्ट करने में, उनको बुलिंग करने में, उनको रोस्ट करने में पाए जाते हैं। आपने देखा है कि एक लड़की की भी अरेस्टिंग हुई है, और ये जो अरेस्टिंग हुई है इस पर हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है इसकी ये वजह हो कि बहुत ज़्यादा वावेला मचा और बहुत ज़्यादा शोर हुआ, पूरी दुनिया में इस पर बात हुई, इसीलिए ये अरेस्टिंग हुई है। अगर गवर्नमेंट अपने मामलात में सच्चे हैं और अगर ये सिस्टमिक ऑपरेशन नहीं है तो इतने तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर इस तरह की हरकतें करते हैं, लिखते हैं, सबकी अरेस्टिंग होनी चाहिए और उनके ऊपर माकूल कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये ख़त्म हो सके। वरना हमें ये समझना होगा कि ये एक सिस्टमिक ऑपरेशन है और इसी आइडियोलॉजी की वजह से मुस्लिम महिलाओं को ट्रोल किया जाता है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। Adobe Photoshop has a new AI feature that can change and remove people's clothes. And this is very worrying because now if sisters post pictures of themselves online, even in hijab, all it takes is for someone to take a screenshot, put it into Adobe Photoshop and then generate an AI prompt to remove your clothes. Wallahi, my beloved sisters, don't let this modern world fool you into thinking you have to post pictures of yourselves in public. Guard yourselves because there are predators and people out there that have unspeakable fetishes for Muslim sisters and they want to see you without clothes. These people will not wait a second to shame you, and it's now upon you to protect yourself and your honor and remove your public pictures off the online space. और मैं ये चाहता हूँ, मैं कभी भी आज तक किसी को नहीं कहा, मैं आज ये कह रहा हूँ कि ये वीडियो को जितना से जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की बहन का जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। क्या पता उनमें आपकी बहन हो, मेरी बहन हो, अपने कोई रिलेटिव हो, फंसा हुआ हो, लेकिन किसी को कुछ डर के मारे बता नहीं सकती। उनको इन सब चीजों के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। क्या पता उनको आइडिया हो जाए, इन चीज से बच जाए। क्या पता कि कोई फर्स्ट स्टेज में है, अभी अभी किसी से ताल्लुकात बनाना शुरू की है, वो सब जानने के बाद क्या पता कि जो डिप्रेशन में है, सुसाइड में है, कई ऐसे लड़कियां होते हैं जो किसी से शेयर नहीं करती और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और वो सुसाइड कर लेती है। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? इस वीडियो को आप जल्द से जल्द जितना से जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करो, क्योंकि ये जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है हमारी मुसलमान बहनों को फंसाने के लिए, ये काफी हद लेवल तक पहुंच गया है। और वो मेरी बहनों को इन चीज के बारे में कोई पता नहीं है, कोई इल्म नहीं है। क्या पता इस वीडियो को थ्रू वो रियलिटी को समझ पाए कि इनके पीछे कितना बड़ा साजिश हो रहा है, उनके साथ कितना बड़ा धोखा और खिलवाड़ हो रहा है।